एनएमएमएस एग्ज़ाम के सेट वाले पेपर में विज्ञान के संभावित 35 प्रश्नों का इस मॉडल पेपर द्वारा हम लोग अभ्यास करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य की मुख गुहा में 4 तरह के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो इसका आंसर सही है बी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एंजाइम को कुछ और लिख गया है। तो दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम होता है रेनिन, जो अमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां लिंद, दायां नीले, बायां नीले। अब है चौथा क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अब इसको कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह, इस तरह के भी नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर ऊर्जा जनरेट करता है, इसीलिए इसको ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही का मतलब है सबको ग्रहण करने वाला। तो ब्लड ग्रुप AB जो होता है, ये सभी रक्त को अपने अंदर ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है फफूंद से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो ये दवा बनती है शैवाल से। नेक्स्ट, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? श्वासोच्छ्वास का मतलब है सांस को अंदर लेना, बाहर निकालना। तो इसमें फेफड़े, डायाफ्राम, नासाद्वार ये सभी काम करते हैं, लेकिन पसलियाँ नहीं काम करती। तो इसका करेक्ट हो गया ए पार्ट। मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण होता है। मेरुदंड पाया जाता है केचुआ में, जोक में, मछली में, तिलचट्टा में। तो मछली में ही मेरुदंड पाया जाता है, बाकी जितने एनिमल हैं उनमें किसी में नहीं पाया जाता, जो इसमें दिए हुए हैं। गेहूं में कंडुआ रोग होता है कवक द्वारा, शैवाल द्वारा, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कंडुआ और कवक को फफूंद भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में फफूंद दे दिया है तो कवक या फफूंद दोनों करेक्ट होंगे, इसमें ए सही है इसका। मच्छर से फैलने वाला रोग है तपेदिक, हैजा, क्षय रोग, जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो हमें पता होना चाहिए कि मच्छर से फैलने वाले डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर यही बीमारी हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। शुष्क सेल में किन पदार्थ की क्षण का एनोड का कार्य करती है? एनोड का मतलब उसका प्लस ध्रुव, धनात्मक ध्रुव। तो कार्बन की क्षण पड़ी होती है शुष्क सेल में बीच में कार्बन की क्षण होती है, वही धनात्मक होती है। तो ए सही हो गया। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो फार्मूला होता है ना, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, तो वो बी में लिखा है, इसीलिए इसका बी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन है। तो दूरदृष्टि दोष में होता ये है कि प्रतिबिंब जहाँ बनना चाहिए रेटिना पे, वहाँ नहीं बनता है, उसके और पीछे बनता है, यानी और ज़्यादा दूर बनता है, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। जबकि हकीकत यह है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की चीज़ साफ नहीं दिखती है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल का मतलब जैसे वायु है। अब इसको हम थोड़ा सा बना के बता सकते हैं। मान लीजिए ये है, ऊपर क्या है? वायु है, यहाँ पे एयर है, और नीचे मान लीजिए ग्लास है, कांच। अब ये बना है अभिलंब। अब एक किरण यहाँ से जब जाएगी विरल से सघन में, तो ये अभिलंब की ओर ये ऐसे झुक जाएगी। इसका मतलब जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसका बी आंसर करेक्ट हो गया।
ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, परावर्ती। तो पारभासी बोलते हैं जिनके आर पार आंशिक दिखता है, जैसे तेल लगा कागज़ है, झिल्ली है पतली वाली, तो ये सब पारभासी होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे धन, ऋण, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से मिलते हैं? तो जूट के रेशे पौधे के तने से मिलते हैं। कठोर कांच का निर्माण होता है। कठोर कांच जो होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर, उसमें रेत भी मिला होता है। तो इसका मतलब इसका ए सही है, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत वाला। फोटोक्रोमिक कांच में होता है। फोटोक्रोमिक कांच में होता है सिल्वर आयोडाइड। इसकी विशेषता ये है कि जो व्यक्ति इसका चश्मा लगाता है या और भी कहीं यूज किया जाता है तो ये धूप में काला हो जाता है और जैसे ही छाया में आता है वैसे ही वो फिर अपने असली कलर में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराड किसका मात्रक है? तो फैराड है धारिता का मात्रक। अब अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था पेंसिलिन, डायनामाइट, विद्युत बल्ब, साइकिल। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है उसमें यह है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी या गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो इसका डी सही है। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से पता किया जाता है। एक बात और बता दें, दूध से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनमें लैक्टो लैक्टिक लगता ही है। जैसे कि दूध से दही जो बनाता है जीवाणु उसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं, या दूध में दही में कौन सा एसिड होता है तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। तो इस तरीके से सारे शब्दों में लैक्टो लैक्टिक आ गया। अब है वायुमंडल दाब मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में, जल में, चीनी में, सभी में। तो विद्युत संयोजक बंध का यहाँ ये मतलब है कि दो तत्व जिसमें जुड़े हों उसमें सब में विद्युत संयोजक बंध होगा। जैसे नमक में है सोडियम क्लोरीन, दो होते हैं तत्व, तो इसमें भी है। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है तो इसमें भी है ये बंध। चीनी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होता है तो इसमें भी है ये बंध। इसका मतलब इन सभी में है। इसका डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? मैक्स प्लांक, जेम्स बर्क, हेनरी बेकुरल, हिनरिच हर्ट्ज। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया है। सोडियम को प्रायः रखा जाता है जल में, अमोनिया में, अल्कोहल में, कैरोसिन में। सोडियम को मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखा जाता है तो इसका आंसर डी करेक्ट है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। यहाँ पे नाइट्रोजन, आर्गन जो दोनों लिख दिया है ना, दोनों नहीं लिखना चाहिए या फिर इनको आबलिक करके लिखना चाहिए, क्योंकि बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन भी कभी भरी जाती है और कभी कभी आर्गन भी भरी जाती है। दोनों गैसें बिजली के बल्ब में भरी जाती हैं, इसलिए दोनों करेक्ट हैं। सिरके का रासायनिक नाम है एसीटोन, एस्टिक एसिड, फार्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो सिरका खट्टा होता है तो इसमें एसिड है, एस्टिक एसिड होता है सिरके में। बी आंसर इसका सही है। अब पूछा गया ग्रीन हाउस गैस है तो इसमें जो गैसें दी हैं ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, इनमें से ग्रीन हाउस गैस ओजोन ही है। ओजोन की विशेषता है कि ये जब ज़मीन से कम दूरी पर होती है तो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यही जब ऊंचाई पर चली जाती है ओजोन लेयर, ओजोन छतरी जिसको कहते हैं, वहाँ पर तो फिर ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं सूर्य की उनको रोकती है।
तो यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस है। अगला हम देखते हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। कार्बोनेट का CO3 होता है ना संकेत, इसलिए Na2CO3 डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कोयला, हीरा, ग्रेफाइट इन सब में तो कार्बन होता ही है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं TNT है अपतृणनाशक। अपतृणनाशक का मतलब वही खरपतवारनाशक, कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक, विस्फोटक। तो TNT विस्फोटक है। चलिए 35 क्वेश्चंस पूरे हो गए। थैंक यू।